सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी कार के स्क्रैचेस गायब हो जाते हैं, ऐसे ब्रिजेस जो अपने क्रैक्स खुद रिपेयर कर लेते हैं, ऐसे फोन्स जिनकी स्क्रीन्स खुद रिपेयर हो जाती हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का फ्यूचर है। नेचर हमेशा से एक कमाल की इनोवेटर रही है। देखो ह्यूमन बॉडी को, जब हमें चोट लगती है तो हमारा स्किन खुद ठीक हो जाता है। यही नेचुरल प्रोसेस एक नए तरह के मटेरियल के लिए इंस्पिरेशन है। साइंटिस्ट्स ऐसे मटेरियल्स बना रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह खुद को रिपेयर कर सकते हैं। ये मटेरियल्स मटेरियल साइंस में एक बड़ा कदम है। इनमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज को बदलने की ताकत है। हमारे साथ इस सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करें। तो ये मटेरियल्स असल में काम कैसे करते हैं? सीक्रेट है इनके यूनिक इंटरनल स्ट्रक्चर में। इमेजिन करो एक ऐसा मटेरियल जो छोटे छोटे कैप्सूल्स से भरा है। ये कैप्सूल्स एक मिनिएचर रिपेयर किट्स की तरह होते हैं जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। जब मटेरियल डैमेज होता है तो ये कैप्सूल्स फूट जाते हैं। ये एक खास सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे हीलिंग एजेंट कहते हैं। ये हीलिंग एजेंट डैमेज्ड एरिया में फैल जाता है जैसे एक लिक्विड बैंडेज। फिर ये हार्ड हो जाता है, क्रैक को सील कर देता है और मटेरियल की स्ट्रेंथ वापस ले आता है। ये प्रोसेस बार बार हो सकता है। इसका मतलब है कि मटेरियल खुद को कई बार रिपेयर कर सकता है, जिससे उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। ये ऐसा है जैसे आपके मटेरियल्स के लिए एक बिल्ट इन डॉक्टर हो। आइए कहानी के हीरोज माइक्रो कैप्सूल्स और हीलिंग एजेंट्स को करीब से देखते हैं। माइक्रो कैप्सूल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। उन्हें तब तक डोरमेंट रहने के लिए बनाया जाता है जब तक डैमेज ना हो। ये छोटे छोटे वॉरियर्स की तरह होते हैं जो एक्शन के लिए अपने कॉल का इंतजार करते हैं। हीलिंग एजेंट्स असली जादूगर होते हैं। ये आमतौर पर लिक्विड रेजिन्स या एडहेसिव्स होते हैं जो आसपास के मटेरियल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन की वजह से हीलिंग एजेंट सॉलिडिफाई हो जाता है, जिससे डैमेज पूरी तरह से सील हो जाता है। हीलिंग एजेंट का चुनाव मटेरियल के टाइप और उस डैमेज के काइंड पर निर्भर करता है जिसका सामना उसे करना पड़ सकता है। साइंटिस्ट्स अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए नए और बेहतर हीलिंग एजेंट्स बना रहे हैं। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का एक सबसे एक्साइटिंग एरिया पॉलीमर्स या प्लास्टिक्स की दुनिया में है। पॉलीमर्स हमारी डेली लाइफ में हर जगह होते हैं, वाटर बॉटल्स से लेकर कार पार्ट्स तक। सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स कुछ कमाल की पॉसिबिलिटीज देते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा फोन स्क्रीन जो अपने स्क्रैचेस खुद ठीक कर सके, या एक ऐसी कार बम्पर जो छोटे मोटे डेंट्स खुद रिपेयर कर सके। ये सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स क्या कर सकते हैं, इसके बस कुछ एग्जांपल्स हैं। साइंटिस्ट ने कार्स और एयरप्लेन्स के लिए सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स बना लिए हैं। ये कोटिंग्स छोटे मोटे स्क्रैचेस रिपेयर कर सकते हैं, सरफेस को रस्ट और कोरोजन से बचा सकते हैं। सेक्शन 5 कंक्रीट कमबैक, मेकिंग आवर स्ट्रक्चर्स एवरलास्टिंग। कंक्रीट दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बिल्डिंग मटेरियल है, लेकिन इसकी एक वीकनेस है, इसमें क्रैक आ सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ हीलिंग कंक्रीट काम आता है। साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा कंक्रीट डेवलप किया है जिसमें एक खास हीलिंग एजेंट से भरे माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं। जब क्रैक्स आते हैं तो कैप्सूल्स हीलिंग एजेंट रिलीज करते हैं। ये एजेंट कंक्रीट के साथ रिएक्ट करता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट सील बनाता है जो क्रैक को बंद कर देता है। इस टेक्नोलॉजी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। रिपेयर्स और मेंटेनेंस की जरूरत कम हो सकती है। सेक्शन 6 बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, सेल्फ हीलिंग मेटल्स एंड सिरेमिक्स। हालांकि सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स और कंक्रीट बहुत ज्यादा रिमार्केबल हैं, लेकिन फ्यूचर में और भी ज्यादा इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज हैं। साइंटिस्ट्स अब सेल्फ हीलिंग मेटल्स और सिरेमिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। सोचो ऐसे एयरप्लेन विंग्स जो माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं, कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स को रोक सकते हैं, या ऐसी गैस पाइपलाइंस जो खुद को हील कर सकती हैं, लीक्स और एक्सप्लोजन्स को रोक सकती हैं। सेल्फ हीलिंग मेटल्स और सिरेमिक्स अभी डेवलपमेंट के अपने शुरुआती स्टेजेस में हैं, लेकिन एरोस्पेस, एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंडस्ट्रीज के लिए इनमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। Section 7 Real World Wonders Applications Across Industries। Self Healing Materials के potential applications बहुत ज्यादा हैं और incredibly exciting हैं। आइए अलग अलग इंडस्ट्रीज का सफर करते हैं और देखते हैं कि ये मटेरियल्स पहले से कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा ड्यूरेबल ब्रिजेस, टनल्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का यूज किया जा रहा है, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रही है और सेफ्टी बढ़ रही है। एरोस्पेस में एयरक्राफ्ट विंग्स, फ्यूसलाजेस और स्पेसक्राफ्ट में यूज के लिए सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जिससे सेफ्टी और रिलायबिलिटी बढ़ रही है और साथ ही वेट भी कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स, बैटरीज और सर्किट्स के लिए सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की लाइफ स्पैन बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम हो रहा है। ऑटोमोटिव में कार्स पर रस्ट और कोरोजन रोकने के लिए सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स का यूज किया जा रहा है, जबकि टायर्स, बम्पर्स और कार के दूसरे पार्ट्स में यूज के लिए सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगा, हम आने वाले ईयर्स में सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स के और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 8 A Greener Future, The Environmental Advantages। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स सिर्फ कन्वीनियंस और एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, ये सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी देते हैं। प्रोडक्ट्स की लाइफ स्पैन बढ़ाकर और रिपेयर्स की जरूरत को कम करके
ये मटेरियल्स वेस्ट कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम कर सकता है। बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को ज्यादा समय तक टिकाऊ बनाकर हम नए कंक्रीट को बनाने की जरूरत को कम कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स अलग अलग सिस्टम्स की एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एयरप्लेन्स और शिप्स पर सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स ड्रैग को कम कर सकते हैं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और इमिशंस कम होते हैं। सेक्शन 9, challenges and opportunities, the road ahead। हालांकि सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें दूर करना है। एक मेन चैलेंज है कॉस्ट। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स को बनाना अभी ट्रेडिशनल मटेरियल्स के मुकाबले ज्यादा महंगा है। दूसरा चैलेंज है स्केलेबिलिटी। हालांकि साइंटिस्ट्स ने लेबोरेटरी सेटिंग्स में सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना एक बड़ी हर्डल है। हालांकि लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट से इन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स को बनाने के नए और ज्यादा एफिशिएंट तरीकों पर लगातार काम कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट्स कम होंगे, ये मटेरियल्स एप्लीकेशंस की एक वाइडर रेंज के लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे। सेक्शन 10, कंक्लूजन, अ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड बाय सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स उस तरीके में एक पैराडाइम शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचते हैं और उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। उनके पास एक ऐसे फ्यूचर की है जहां प्रोडक्ट्स ज्यादा समय तक टिकते हैं, रिसोर्सेज का यूज ज्यादा एफिशिएंटली होता है और एनवायरनमेंट पर हमारा इंपैक्ट कम से कम होता है। सेल्फ हीलिंग फोन स्क्रीन से लेकर ब्रिजेस तक जो अपने क्रैक्स खुद रिपेयर कर लेते हैं, ये मटेरियल्स अनगिनत इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे हम उनकी क्षमता को अनलॉक करते जाएंगे, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां चीजें न सिर्फ स्मार्टर और ज्यादा एफिशिएंट हो, बल्कि ज्यादा सस्टेनेबल और रिजिलियंट भी हो। द फ्यूचर इज सेल्फ हीलिंग एंड इट इज क्लोजर देन वी थिंक।